गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस सलाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए एनटीपीसी के एक नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ टफ सवाल जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, कुछ कठिन सवाल जो आपके हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपका, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी को और 1 जुलाई को क्या करता है, 9,920 रुपए जमा करता है। तो कह रहा है एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, वो क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है। तो कुछ पैसा 1 जनवरी को जमा करेगा और कुछ पैसा 1 जुलाई को जमा करेगा और 6 महीने पर ब्याज लगाना है। तो जो पैसा 1 जनवरी को जमा करेगा, इस पे 1 जनवरी से 1 जुलाई तक एक बार ब्याज लगेगा और 1 जुलाई से दिसंबर तक एक बार ब्याज लगेगा। यानी दोस्तों जो पहला पैसा जमा किया जाएगा उस पे 2 बार ब्याज लगेगा, जबकि जो पैसा 1 जुलाई को जमा होगा 1 जुलाई से दिसंबर तक जाएगा, यानी उस पे एक बार ही ब्याज लगेगा। तो इस तरीके से हम यानी निकाल सकते हैं कि पहले वाले पार्ट पर 2 बार ब्याज लगेगा, दूसरे वाले पर जो 1 जनवरी को जमा करेगा इस पे 2 बार ब्याज लगेगा, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक और 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक, जबकि जुलाई में जो जमा करेगा उस पे एक बार ही लगेगा। और यहां कहा गया है कि अर्धवार्षिक है, तो यहां पर देखें आप तो आर बराबर कितना है, आर बराबर कितना है 7.8%। लेकिन अर्धवार्षिक है तो इसे हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक होने पर दर में 2 से भाग दिया जाता है, समय में 2 से गुणा किया जाता है। ये आ जाएगा कितना, 3.9% बन जाएगा। तो इस पे पहले वाले पैसे पर हम क्या करते हैं, इसको 2 बार निकाल लेते हैं। पहले वाले पैसे पर तो आप यहां पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आप सक्सेसिव यानी प्रतिशत परिवर्तन लगा सकते हैं। 3.9 प्लस 3.9 प्लस 3.9 गुणे 3.9/100, यानी पहले वाले पार्ट पर जो 2 बार ब्याज लगेगा उसको निकाल लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहां पर देखिए इसका वर्ग कितना होगा, यानी कि 100 से कितना, यानी 50 से कितना कम है, 11 कम है, 11 का वर्ग 121 होता है, तो 21 लिख लिए। और 25 में अगर हम 11 कम करेंगे कितना आएगा, 24 आ जाए, 25 में 11 कम करेंगे 14 आएगा और एक हासिल था 15, यानी कि गुणा करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन 10 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया 7.8, और 7.8 में इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 7.951% बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले पर ब्याज कितना लगेगा, एक ही बार लगेगा, कितना 3.9। तो जोड़ लेते हैं टोटल, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, यानी कि यहां पर 8 आ गया और 10 एक 11, यानी कि 11.85, लगभग 2 अंक तक लेंगे तो इतना परसेंट आ जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट जो राशि दी गई है उसी का हम लोग इतना परसेंट निकाल लेते हैं, 11.85%, सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया। अब लगभग में हम इसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दशमलव में है, लगभग में तभी निकाला जाता है जब 100% करेक्ट हो। इसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 5 से, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 सते 35 और 5 दूना 10, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 छंग 12। अब गुणा कर लेते हैं, जो भी आना होगा आ जाएगा, दशमलव भी लग जाएगा। 7 छंग 42 और 7 9 63 और 4 67 हो गया, 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। अब 3 का गुणा कर देते हैं, 3 छंग 18,
3 9 27, 1 28, 3 चौक 12, 2 14। अब 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19, 2 चौक 8, 1 9। जोड़ लेते हैं इसको, 4 5 10 4 14, 1 15 हो गया, 9 1 10, 7 17, ये आ गया 10 और 1 11। 2 अंक पे दशमलव रख देंगे, यानी 1175 दशमलव कुछ आएगा, यानी 5 4 दिया है लेकिन यहाँ पर हमने 2 अंक लिया है, तो अगर सभी अंक लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल इसी पर आधारित है। अब पैसा यहां देखिए, कुछ 1 जनवरी को जमा करता है, कुछ 1 जुलाई को। तो जो 1 जनवरी को जमा करेगा उस पे 2 बार ब्याज लेगा क्योंकि अर्धवार्षिक है। तो आर बराबर कितना हो गया, 7.4, तो 2 से भाग देंगे तो 3.7 हो जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन से लगाएंगे तो 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 गुणे 3.7 बटा 100। अगर इसको हम वर्ग करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 69 आ जाएगा। 50 से 13 कम है, 13 का वर्ग 169। अगर हम 13 कम कर देंगे 25 में तो 12 बचेगा, लेकिन एक हासिल था कितना, 13, यानी दशमलव रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको काट पीट करेंगे तो यानी कि फाइनली अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना है, 7.4 है, तो 7.5369% ब्याज बन जाएगा। लेकिन और ध्यान रखना है कि जो 1 जुलाई को जमा होगा उस पे ब्याज कितना लगेगा, 3.7 ही। चले तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज यहां निकाल लेते हैं, 9 6 3 2 और 10 1 11, यानी कि 11.23% बनेगा। तो यानी कि निकाल लेते हैं कुल पैसा कितना था, 8022 था, इसी का हम लोग निकाल लेते हैं 11.23%। या लगभग में हम करेंगे तो यहाँ 1 अंक ज्यादा है तो कर देंगे, हम अगर 2 अंक ले रहे हैं तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बटे कितना आ गया, 100। अब सीधा सीधा इसका गुणा करते हैं, ठीक। तो चलिए 3 का इसमें गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, फिर से 6 हो गया 0 और 3 8 24। 2 का गुणा करेंगे 4 4 0 16। अब 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 8 0 2 2 जी। आगे जोड़ लेते हैं, 6 0 7 9 10 1 10 की 0 हो गया, 10 की 0 और कितना हो गया ये 9 1 10 और ये 9, यानी कि लगभग इतना आएगा, यानी कि 900 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन ये है कि हमने क्या किया है, सिर्फ 2 अंक लिया है तो इतना आ रहा है, और अगर 3 अंक 4 अंक पूरा लेते तो थोड़ा इससे ज्यादा आता, यानी कि आपका कितना आ जाता, 901.42, यानी ऑप्शन डी हो जाता, और कोई इसके पास में है भी नहीं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, ऋषि के पास 1612 रुपए है, उन्होंने अपने बेटों शान और पीयूष को बांट दिया, और कह रहा वार्षिक रूप से ब्याज 8% पाता है, और कह रहा वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। तो कह रहा है कि यानी कि शान और पीयूष को 19 वर्ष और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है, यानी कि इसका 19 वर्ष और इसका 20 वर्ष बाद राशि समान हो जाती है। तो चलिए हम इसे फ्रैक्शन में पहले तोड़ लेते हैं। तो 8 को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 2 बटा कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन ये है कि अब 25 में 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 बटा 25 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर कि पहले का हम मान लेते हैं P1 कितने वर्ष का कह रहा है, 27 वर्ष का। कितने वर्ष का,
यानी कि 19 वर्ष है, और दूसरे का हम P2 मान लेते हैं, और दूसरे का जो है कितने वर्ष, 20 वर्ष बाद जो राशि होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। जो राशि होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि अब यहां से अगर इसको हम काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इस पे पावर 1 बची रह जाएगी। यानी जो रेशियो बनेगा सीधा सीधा P1 और P2 का क्या बनेगा, 27 और 25 का बनेगा। तो जब 1 वर्ष का दोस्तों अंतर हो तो हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में बदल करके डायरेक्ट इसी को नोट कर सकते हैं। अगर 2 वर्ष का अंतर हो तो इसी का वर्ग हो जाएगा, 3 वर्ष का अंतर हो तो इसी का क्यूब हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। किसका पूछा गया है, पहले का पूछा गया है, सान का यानी P1 का मान पूछा गया है। तो कुल कीमत कितनी है, 1612, और पहले वाले का कितना परसेंट है, 27 बटे कुल अनुपाती योग कितना हो जाएगा, यानी कि आप जोड़ें कितना, 52 हो जाएगा। यानी कुल कीमत कितना दी गई है, 1612, और यहां पर कुल कितना हो जाएगी, 52। तो ये 52 की वैल्यू है, हमें 27 की वैल्यू चाहिए। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बजाय हम लोग एक डायरेक्ट यहां देख सकते हैं कि यहां इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, 27 में 9 है, तो 9 का अगर मल्टीपल देख लें तो ज्यादा सही है। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो 14 यानी 19 आएगा, ये 9 का मल्टीपल होगा नहीं। इसको जोड़ेंगे तो ये 9 का मल्टीपल होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं होगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ कौन था, बी। तो हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं थी, और ना तो भाग ही देने की, क्योंकि ये इससे कटेगा, इसको इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कितना हो गया, 837 हो गया। आइए इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। आनंद के पास 1617 रुपए है, और किस परसेंट से ब्याज लेता है, 10% से। एक का कह रहा, अनिल और अशोक को क्रमशः 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद इनकी राशि क्या है, बराबर प्राप्त होती है। यानी 1 वर्ष का अंतर है, तो 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/10 होगी, 10 में 1 बढ़ जाएगा, 11/10 हो जाएगी। और जब बात 1 वर्ष यानी कि गैप यहाँ 1 वर्ष का ही है, तो डायरेक्ट अगर हम इनका अगर रेशियो निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 11 और 10 का डायरेक्ट बन जाएगा। तो हमसे आनंद का पूछा है, तो आनंद ने अनिल यानी पहले नंबर P1 का पूछा है। तो आप यहां देखिए कुल वैल्यू कितना है, 1617, और यहां पर कुल कितना है, 21, यानी ये 21 यूनिट की वैल्यू थी, भाग दे दिए, और हमें 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अब इसे भी अगर हम चाहें तो डिवाइड करें या न डिवाइड करें, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देख ले तो 11 का मल्टीपल ये भी हो रहा है, कट रहा है, और ये 11 से नहीं कट रहा है, और ये 11 सते 77, लेकिन ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तो गुणा कर लेते हैं। चलिए डिवाइड करते, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 सते 21, 3 सते 21, कितना हो गया, 11 सते 77 की 7, और 11 सते 77 और 7 जोड़ेंगे 84, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर होगा। यानी कि हम इसे गुणा कर लिए, क्योंकि 2 वैसे भी पूरा ना करना होता, यानी कि हमें क्या करना है, 11 का मल्टीपल हमें 2 दिख गया, तो हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 रुपए की राशि 1 वर्ष 6 माह में 19,683 रुपए हो जाएगी। तो चलिए देखिए, जब भी बात होती है किसकी, छमाही की, तो समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग दिया जाता है। समय 1 वर्ष 6 माह है, इसका मतलब 1.5 वर्ष है, यानी 3/2 वर्ष है। जबकि आर आपसे पूछा है, तो यहां पर देखिए अर्धवार्षिक जब भी रहता है तो हम जो दर होती है आर को अगर हम यक्स मान लेते हैं
तो समय में 2 का गुणा होता है और दर में 2 का भाग होता है। तो वर्ष कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और जो दर होगी उसमें 2 का भाग देंगे तो x/2 हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यानी कुल मूलधन कितना राशि लगाई थी, 15,625, और यहां पर हमें मिश्रधन लिखना है 19,683। अब यहां पर आप देखेंगे कि 3 वर्ष की बात हुई है, तो इसका घनमूल निकलेगा, इसका घनमूल निकलेगा। और आप जान रहे हैं कि ये किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब होगा, 27 का होगा कि 26 का, इकाई के अंक पर ही काम कर लेते हैं, तो 27 का होगा, क्योंकि 7 7 49 और 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63, यानी कि ये 27 का ही बनेगा, यानी कि ये आ गया। अब आप देखेंगे 25 से 27 हुआ है, इसका मतलब ये कितना रहा होगा, 2/25 रहा होगा, और परसेंटेज बताना है तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 8% आ गया। लेकिन 8% जो आया है x/2 का मान है, तो फाइनली जो r आएगा आपका कितना हो, यानी x आएगा या r आएगा, वो कितना परसेंट हो जाएगा, 8 दूना 16% हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। जल्दबाजी में आप डी भी कर सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे इस। अगला सवाल है आपका, x रुपए की धनराशि 12% वार्षिक दर से मान ज्ञात कीजिए, जो 2 सही 1/2 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज 10 माह पर संयोजित है। तो दोस्तों अगर पहले मैं यहाँ टी की बात करूं, समय की बात करूं, तो दोस्तों यहाँ 2 सही 1/2 वर्ष में कितने माह बनेंगे, 30 माह बनेंगे। और अगर इसको हम 10 महीने के पार्ट में बांटेंगे तो कितने पार्टीशन दोस्तों बनेंगे, 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो समय हमारा आएगा कितना, टी का मान जो आएगा कितना आएगा, 3, क्योंकि हमें 10 मासिक लेना है, तो कुल कितने महीने बनेंगे, 10 इसमें 3 बनेंगे, ये हो गया। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 12% दे रखा है। तो दोस्तों आर का मान 12% दे रखा है, लेकिन यहाँ समय क्या था, 10 माह था, यानी कि ब्याज कैसे संयोजित होता था, 10 मासिक होता था। तो इसको हम दोस्तों भाग देंगे कितने से, 12/10 से। देखिए कैसे, देखिए अगर मान लेते आपसे छमाही कहता है, तो दोस्तों हम 12 में 6 का भाग देते हैं, दे तो 2 आ जाता है, यानी 2 आया तो छमाही का मतलब समय में 2 से गुणा, दर में 2 से भाग। अगर दोस्तों 3 माही की बात कर ले तो 3 से भाग दे दीजिए 12 में, तो एक नंबर आएगा कितना, 4। तो अगर तिमाही की बात करें तो समय में 4 से गुणा, दर में 4 से भाग। ऐसे ही दोस्तों अगर बात कर ले 4 माही की, तो 12 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, 3 आएगा, तो समय में 3 का गुणा, दर में 3 का भाग। इसी तरीके से दोस्तों अगर 10 माही कहा है तो 12 में 10 का भाग देंगे तो 12/10 आ जाएगा, यानी समय में इतने का गुणा, दर में इतने का भाग। तो दर में क्या करना है, 12/10 का भाग करना है, तो दोस्तों कितना परसेंट आ जाएगा, 10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/10 होती है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना, 1/10 होती है, और 10 से कितना हो जाएगा, 11/10। और दोस्तों n का मान यानी t कितना है, 3 है, तो इसको क्यूब कर दीजिए, तो 1331 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ कह रहा है कि 2.5 वर्षों में इतना हो जाती है, मतलब ये आपका मूलधन होता है, ये वो राशि होती है जो हो जाती है 2 वर्ष बाद या 2.5 वर्ष बाद। तो 2.5 वर्ष बाद कितना हो जाती है, 83,853 हो जाती है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 1331 की। और हमसे मूलधन पूछा यानी यक्स का मान, तो हमें 1000 की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 1331 से भाग दे करके 1000 से गुणा कर देंगे। दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे,
13 छंग 78 यानी कि 6 बार जाएगा और लास्ट में फिर 3 बार जाएगा ही, यानी कुल कितना हो जाएगा दोस्तों 63,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपए है, तो दोस्तों मूलधन होगा, आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहां पर इसका ट्रिक क्या होता है, P = D 100/r का होल स्क्वायर और यहाँ 100/300 प्लस r। यही दोस्तों आपका 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का ट्रिक होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख के दोस्तों सॉल्व कर देते हैं। अंतर दोस्तों दिया है, डिफरेंस कितना है 228, और दोस्तों r का मान कितना है 4 है। जब 4 से इसमें भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 25 आएगा, और जब हम इसमें 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 100 है और बटे में 300 प्लस r मतलब 304 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे 4 से 25 आएगा और ये 4 सत्ते 28, 4 छंग 24। अगर दोस्तों इसको काटें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा। चलिए अब गुणा कर देते हैं इसका डायरेक्ट। अगर इसमें हम 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 25 दूना यानी कि इसमें गुणा कर दिए 25 पंचे 125 हासिल 12 बचा, और 25 दूना 50 हो गया, 50 में 12 जोड़ेंगे 62 आ जाएगा। 25 छक्का 150 और 6 जोड़ दिए कितना हो गया 15,625, और इसका 3 बार गुणा करते तो उतना आता भी है। लेकिन दोस्तों अब इसमें 3 का गुणा करना है, तो देखिए इसमें 3 का कैसे गुणा करेंगे, यानी 5 तिहाई 15 की 5 हो गया, और 5 दूना 5 2 तिहाई 6 1 7 हो गया, और 3 छंग 18 की 8 हो गया। अब दोस्तों देखिए हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। यानी पूरा इसे गुणा करेंगे तो 46,875 हो जाएगा। अब इकाई के अंक से दोस्तों ना हो पाता, क्योंकि लास्ट में 5 3 जगह था, यानी कुछ ना कुछ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो हम एक काम करते 3 का मल्टीपल देख लेते, डायरेक्ट सवाल को कर देते, लेकिन 3 के मल्टीपल में भी 2 ऑप्शन हो जाता, पहला और अंतिम, इसलिए गुणा तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी धनराशि निश्चित राशि पर 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है और आपसे पूछा है राशि। तो दोस्तों 2 वर्ष का ट्रिक क्या होता है, P = D 100/r का स्क्वायर, ये आपका 2 वर्ष का ट्रिक होता है। चलिए सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। P = 967 और यहाँ 100 बटा दोस्तों डायरेक्ट यहाँ वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 100 का वर्ग करेंगे दोस्तों 10,000 हो जाएगा, और r स्क्वायर करेंगे तो 17 का वर्ग करेंगे तो 289 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है निकटतम पूर्णांक में बताना है, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये दशमलव में जरूर आएगा। और दोस्तों ऑप्शन जो दिया हुआ है लगभग में दे रखा है, यानी हमें इसे सॉल्व करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लगभग में भी नहीं कर सकते। तो चलिए डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यानी कि 289 से हमें भाग देना है किसमें 967, और अगर 10,000 का गुणा करेंगे तो 4 जीरो और बढ़ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों 3 बार ले जाएंगे तो 3 9 27 हो गया, 3 8 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 3 दूना 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी सॉल्व कर दीजिए कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। अगर हम 1 जीरो और बढ़ाएंगे दोस्तों तो फिर से ये 3 बार ही जाएगा, यानी 867 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ कितना बचेगा 133 बचेगा। फिर दोस्तों 1 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ से,
अब दोस्तों कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार, 4 बार। 4 9 36, 4 8 32, 3 35 और 4 दूना 8 5 13, यानी कि कितना हो गया, 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा। घटा देते इसको, यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ 12 यानी 7 आ गया, यहाँ 1 आ गया। चलिए दोस्तों और एक जीरो बढ़ा देते हैं, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। अब दोस्तों देखिए अभी तक सभी जगह ऑप्शन मैच हो रहा है, यानी अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा होगा, यानी और एक स्टेप तक ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ 6 बार जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 6 9 54 हो गया, 6 8 48 और 5 कितना 53 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 5 17 हो जाएगा। सही है दोस्तों, यानी 6 बार जाएगा, जिससे हमें पता चल गया कि दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, यानी कि आपका आंसर सी सही होगा। और लगभग में दिया है दोस्तों, हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4,80,000 रुपए पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना है। दोस्तों अभी अभी आपको बताया, जो समय कितना दिया है, 1 वर्ष दिया हुआ है और आर कितना दिया है 20%। जब बात तिमाही की होगी तो समय में 4 का गुणा होगा और दर में 4 का भाग होगा। तो दोस्तों ये 5% आ जाएगा और ये कितना वर्ष बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यानी दोस्तों ये भी देखिए बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है। अब दोस्तों यहां देखिए r बराबर कितना आ गया है, 4% आ गया है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना होती है, 1/20 होती है, यानी ये 21 बटा कितना होगा, 20 दोस्तों। लेकिन यहां पर देखिए पावर कितनी रखनी है, 4। अब दोस्तों देखिए अगर हम इसका 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 0 की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 21 का जब हम 3 बार गुणा करते हैं दोस्तों तो 92 61 आता है। लेकिन जब एक बार और गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, देख लेते हैं, जोड़ लीजिए, 1 8 4 4 9 1, यानी कि 1,94,000 1,94,481 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें सॉल्व करना है। अभी देखिए आप यहां अगर देखें, अब की बार मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 4,80,000 दे रखा है और आपसे दोस्तों इसकी वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों देखिए इसका ये कितना गुना है, तो आप बताएंगे 16 या 48, मतलब इसका ये 3 गुना है दोस्तों, यानी कि इतने यूनिट की वैल्यू इतना थी तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई। अब हमें इसे गुणा करना है दोस्तों, जब गुणा करेंगे इसमें 3 का तो लास्ट का अंक 3 आएगा, तो हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लास्ट का अंक क्या आएगा, 3 × 9 3, तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो किस वार्षिक ब्याज की दर पर 1,000 रुपए की राशि 1 वर्ष और 6 माह में 1,728 रुपए हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहां अगर देखिए बात कर रहा है अर्धवार्षिक की, तो आप अगर समय की बात करें तो समय 1.5 वर्ष दिया है, मतलब 3/2। और दोस्तों आर पूछा गया है, तो आप जान रहे हैं यहाँ की दोस्तों आर आपसे पूछा गया है तो आर क्या होगा, हम आर ही मान लेते हैं। लेकिन बात अर्धवार्षिक की हुई है दोस्तों, तो समय में 2 से गुणा करना है और दर में 2 से भाग देना है। यानी दोस्तों अब जो पावर बनी है 3 बनी है और आर का मान जो आएगा r/2 आएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। मूलधन कुल कितना है, 1,000 है, यहां हो जाएगा, और मिश्र धन कुल कितना है, 1,728, ये हो गया। अब दोस्तों पावर 3 है, इसलिए इसका हम घनमूल निकालेंगे, 1/3 कर देंगे। तो ये दोस्तों किसका क्यूब है, 12 का, और ये किसका क्यूब है, 10 का।
यानी कि दोस्तों 10 से 12 हुआ है, इसका मतलब ब्याज कितना रहा होगा, यानी कि 2 ही रहा होगा। तो 10 से कितना हुआ होगा, 12 हुआ होगा, यानी कि 2 ब्याज हुआ होगा, 10 से 12 हुआ होगा। लेकिन हमें आर का मान चाहिए, तो हम 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना, 20%। लेकिन दोस्तों देखिए, 20% जो आएगा ये R/2 का मान आएगा। तो R का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, बी होगा। और 20 दोस्तों दिया भी नहीं है, इस बात को आप गौर रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, कितनी धनराशि में, रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों अगर यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ब्याज कितना है दोस्तों, 4% है, और वर्ष कितना है, 3। तो कितने हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 12% टोटल ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, कह रहा है कि 84 यानी 840 हो जाता है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखिए, हम मूलधन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, और ब्याज दोस्तों कितना है, 12% है। तो मिश्र धन दोस्तों कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमें ये मालूम है, किसकी वैल्यू मालूम है, 112 की, और हमें दोस्तों किसकी चाहिए, 100 की चाहिए, यानी मूल राशि चाहिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 7 से काटिए दोस्तों, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 4 तिहाई 12, और दोस्तों 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 25 आ गया, और 25 तिया 75 आ गया। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 750, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 900 रुपए की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज। अब दोस्तों यहाँ 6% मासिक दिया है, यानी 1 महीने का 6% दिया है साधारण ब्याज की दर। तो दोस्तों 12 महीने का कितना हो जाएगा, 6 गुणे कितना हो जाएगा, 12, यानी बरछंग 72% टोटल ब्याज हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या दिया है, मूल राशि दी गई है, इसका मतलब ये मूल राशि है दोस्तों। तो अभी अभी बताया कि P का मान हम कितना मानते हैं दोस्तों, 100। साधारण ब्याज कितना है, 78% है। 78 है, तो डायरेक्ट हम 78% की वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट दोस्तों हम 78% की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, 100 की, और हम कितने का गुणा करेंगे, 78 का। सॉल्व कर लेते हैं, 9 8 72, और 9 7 63, यानी कि 9 8 72 हो गया दोस्तों, 9 7 63, और 7 कितना हो जाएगा, 70। साधारण ब्याज दोस्तों यहां देखिए, 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज।
चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, कितनी धनराशि में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 84 यानी 840 रुपए हो जाएगी? तो कौन सी धनराशि है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अगर हम दोस्तों साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 यानी कितना? 12% आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो 840 दिया हुआ है ये मिश्र धन है, यानी कि दोस्तों हम मूलधन किसको मानते हैं? 100 को, और साधारण ब्याज दोस्तों कितना है? 12%। तो मिश्र धन दोस्तों कितना होगा? 112 होगा। यानी कि ये जो आपका 840 मालूम है, 112 यूनिट की वैल्यू मालूम है। और दोस्तों हमें क्या चाहिए? कास्ट प्राइस चाहिए, यानी कि मूल धनराशि चाहिए। यानी क्या चाहिए? मूल धनराशि चाहिए, यानी कि 100 की वैल्यू। तो चलिए निकाल लेते हैं मूलधन। 7 एकम 7, 7 दूना 14, और 7 एकम 7, 7 छंग 42, 8 एकम 8, 8 45, और 8 दूना 16, कितना आ गया? 50। यानी 15 पचे 75, यानी कि 750 हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। आइए अगले सवाल पर आते हैं। 900 रुपए की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों देखिए, अब ये मूलधन दे रखा है, या आप डायरेक्ट ब्याज निकालना चाहेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है दोस्तों? 900, और आर का मान दोस्तों कितना है? 6, और समय कितना है? 12। एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये मासिक है और ये भी मासिक है, तो यानी कि दोनों मासिक है, तो डायरेक्ट हम इसी का साधारण ब्याज ऐसे निकाल लेंगे। 900 का ये कितना हो जाएगा? 8 यानी बरछंग 72। तो डायरेक्ट दोस्तों हम इतना इसका कितना? बरछंग 72% निकाल लेंगे। आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। 9 दूना 18, और 9 7 63, और 1 64 हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1200 रुपए की राशि 3% मासिक ब्याज की दर से 1 माह का साधारण ब्याज। दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके का है। तो 1200 रुपए का क्या पूछा? 1 माह का साधारण ब्याज। तो ये मासिक है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 दोस्तों, यानी 3% ही निकालना है। यानी बर्तियाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। 3000 रुपए की एक धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं क्या होता है? PRT/100। तो यहां पर साधारण ब्याज, तो मूलधन दोस्तों कितना दिया है? 3000 दिया हुआ है, और ब्याज की दर दोस्तों कितना है? 8% है। अब दोस्तों यहां पर समय रखना है। क्या रखना है? समय रखना है। तो चलिए हम लोग समय निकालते हैं। यहां से देखिए, 14 फरवरी से हमें कहां तक जाना है? 15 अप्रैल तक जाना है। 15 अप्रैल तक। तो दोस्तों फरवरी होते कितने की है? तो 2024 है। तो दोस्तों फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। कितने की? 29 की होगी। तो 14 दिन बीत गए हैं दोस्तों, तभी कितना दिन बचे हुए हैं? 15 दिन। किसमें बचे हुए हैं? फरवरी में। फरवरी के 15 हो गए। और मार्च दोस्तों कितने का होता है? 31 का। और अप्रैल में दोस्तों 15 को बताना ही है, 15 तक रहना है। अगर दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो टोटली कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। और बटे में दोस्तों हम कितना लिखेंगे? 365, बल्कि 366 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ देखिए लीप वर्ष पड़ गया और फरवरी भी मिल चुकी है। डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, कितनी बार जाएगा?
6 बार जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 6 पन 30 यानी 8 पन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। अगला सवाल है दोस्तों, त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2,40,000 पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए, यानी एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, और दोस्तों यहाँ त्रैमासिक कहा है। क्या कहा है, त्रैमासिक कहा है। मतलब अगर तिमाही की बात हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, समय में 2 का गुणा करते हैं और दर में 2 का भाग देते हैं। ये 4 का समय में 4 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, 4 वर्ष आ गया, और दर में 4 से भाग दे दीजिए, यानी 10% आ गया। 10% आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो कह रहा है कि एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं इसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताता हूं, ध्यान रखिएगा। आपका अगर आर का मान दोस्तों 10% है तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% होगा। 2 साल का दोस्तों 21% होगा। हम लोग प्रतिशत परिवर्तन यानी एलिगेशन से कर सकते हैं। वैसे दोस्तों 3 साल का कितना होता है, 33.1% होता है। और दोस्तों अगर ना समझ में आए तो एक ट्रिक भी समझ लो। ऐसे दोस्तों 4 साल का कितना होता है, तो देखिए दोस्तों ना समझ में आए तो यहाँ आप एक एक बढ़ाते जाएंगे। कितना करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। देखिए, और 4 साल का दोस्तों कितना होता है, इतना % होता है। देखिए ना समझ में आए तो आप देखिए, 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, इनको जोड़ के लिखे हैं, और यहाँ पे दूसरा दोस्तों इनको जोड़ के लिखे हैं, और लास्ट वाला वही रहना है। यानी कहने का मतलब ये चारों साल का लगातार मैं निकाल दिया हूं। तो दोस्तों ये वैल्यू याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी कि कहने का मतलब 2,40,000 का हमें कितना % दोस्तों निकालना है, 46.41% निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो इसका दशमलव हटा देगा। अब लास्ट में दोस्तों गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, यानी हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इकाई का अंक देख के सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102.5 रुपए प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को आप परसेंटेज में ही कर दें तो ज्यादा सही है। अगर यहाँ आप बात करते हैं किसकी, साधारण ब्याज की दोस्तों, अगर बात साधारण ब्याज की होती है 2 साल की, तो 5 दूना 10 यानी दोस्तों 5 और 2 यानी कि R और T का गुणा कर देंगे, यानी 10% बनेगा। और दोस्तों बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज की होती है तो देखिए डायरेक्ट एक दोस्तों ट्रिक होता है 2R² तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। बस ध्यान रहे दोस्तों 2 अंक लिखना है तो 2 अंक लिख दिया, कम पड़ता तो 0 बढ़ा देते, ज्यादा होता तो हासिल बचा लेते। तो 5 का वर्ग 25 और 5 दूना 10, यानी कि कहने का मतलब अगर R का मान 5% दिया है तो साधारण ब्याज 10% होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% होगा। और दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आपका दे रखा है 102.5, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखा है। और दोस्तों हमें साधारण ब्याज चाहिए, यानी कि कितने की वैल्यू, 10% की वैल्यू चाहिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको यहाँ 10.25 से डिवाइड करेंगे और कितने से गुणा करेंगे, 10 से। अब दोस्तों अगर यहाँ एक 0 बढ़ा दें तो इसका दशमलव देखिए बराबर हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव कट जाएगा और इसको काटेंगे 10 आएगा, और 10 का गुणा करेंगे दोस्तों 100 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर।
आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों दिया है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपए और 4 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है, तो दोस्तों ब्याज की दर बताना है आपको। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 साल में कितना हो गया था, 2000 हो गया था, जबकि 2 साल में कितना था, 1250 था। इसका मतलब अगर 4 में से हम 2 को हटाएंगे तो 2 वर्ष आएगा, और यहाँ 2000 में से 1250 को घटाएंगे तो 750 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 750 रुपए है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अब देखिए मूलधन कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों 2 वर्ष में धनराशि कितनी हो गई थी, 1250 हो गई थी, और जिसमें से 750 ब्याज ही था, तो दोस्तों मूलधन कितना रहा होगा, यानी 750 इसमें घटा देंगे दोस्तों तो मूलधन कितना रहा होगा, 500 रहा होगा। अब दोस्तों आर का मान पूछा है, तो मूलधन दोस्तों कितना है, 500 है, और आर पूछा है, और बात हम कितने की कर लेते हैं, 2 की। अब बात दोस्तों 2 की कर लेते या डायरेक्ट ही आप परसेंटेज से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों 2 साल का ब्याज कितना है, यानी कि 2 साल का ब्याज कितना है आपका, यानी कि 750 है, तो यानी कि कहने का मतलब 500 पे ये ब्याज लगा है। तो 1 साल का हम डायरेक्ट या फार्मूले से कर लीजिए, तो 750 2 साल का ब्याज है, और मूलधन कितना है, 500। आर और टी का मान दोस्तों 2 रखेंगे। क्यों 2 रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का ब्याज रखा गया है। अब डिवाइड कर दो दोस्तों, 5 दूना 10, यानी आर का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष की थी। दोनों धनराशियों के लिए ब्याज की वार्षिक दर 4% है। तो कह रहा अंत में उसे प्राप्त होने वाले दोनों ब्याजों का अंतर 45 रुपए है। तो निवेश की गई राशि दोस्तों बताना है। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, अभी अभी आपको मैंने बताया। अगर दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अभी अभी आपको ट्रिक बताया, 2r r²। तो यहाँ 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा, 0.2 अंक लिखना है, और फिर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाए, नहीं 4 है तो 4 है, तो 4 का वर्ग दोस्तों 16 हो जाएगा। अब ये 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी दोस्तों साधारण ब्याज 8% है और चक्रवृद्धि ब्याज 8.16% है। और ये जो आपका दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 0.16 की वैल्यू है। और यहाँ हम डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो मूलधन आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते, 2 जीरो और बढ़ाते हैं, दशमलव हट गया। अब 8 से अगर दोस्तों डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 16 छक्का 96, कितना बचेगा, यानी कि 4 बचेगा। 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, ये आ जाएगा। अब इसे गुणा कर देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 50 25 की 5 और 5 दूना 10 2 12, 5 छंग 30 1 31, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 छंग 24 1 25, जोड़ लेते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 2 1 8 और 2 आ जाएगा, यानी 28,125 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को ऐसे भी कर सकते थे, आप जान रहे हैं
कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, ये ट्रिक आप इस पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं और इस पे भी कर सकते हैं, और दोनों तरीके आपको मैं समझा दिया, ये भी अभी पढ़ा दिया हूं और ये भी समझा दिया। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक साधारण सा ट्रिक है आपका। यहां आप देखिए पहले दोस्तों कितना गुना हुआ है, पहले मैं ग्राफ से समझाता हूं। मान लेते हैं मूलधन कितना था, P था, और 10 वर्ष में दोस्तों कितना हो चुका है, 2 गुना हो गया है। 10 वर्षों में दोस्तों 2 गुना हो गया है, तो अब हमें इसे 2 गुना ही करते जाना है। तो अगर और 10 वर्ष बढ़ा लें दोस्तों तो इसका 2 गुना हो जाएगा 4P। तो यहां पर दोस्तों कह रहा था 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 10 और 10 20, यानी 20 वर्षों में कितना गुना हो गया दोस्तों, 4 गुना हो गया। 20 वर्षों में कितना गुना हो गया, 4 गुना। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप 10 वर्ष ऐसे नोट कर लें और 2 गुना कर रहा है तो आप 2 गुना का सिस्टम बनाएं, काउंट करें, यहाँ 2 दूना 4, यानी 2 स्टेप बना, तो यहाँ डायरेक्ट आप 2 का गुणा कर दें, यानी 20 वर्ष आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल आपका है, मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपए का निवेश किया, 6 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना होगा। तो दोस्तों देखिए अभी अभी मैं आपको समझाया कि हम मूलधन किसको मानते हैं, 100 को, और आपका साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो 6 छंग 36% हो जाएगा। तो मिश्र धन दोस्तों कितना हो जाएगा, 136 पर हो जाएगा, यानी ये आप निकाल सकते, ये दोस्तों लिखना नहीं है, ये आप दिमाग में आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहां देखिए कह रहा है कि निवेश कितना किया गया है, तो यानी कि 1320 रुपए का निवेश है और कह रहा है कि कितने 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहां देखिए किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, और कह रहा है कितना हो जाएगा, मतलब हमें 136 की वैल्यू बतानी है। अब दोस्तों डिवाइड कर लेते हैं। अब 6 दूना 12 हमें मालूम है, दशमलव के बाद दोस्तों 2 आएगा, लेकिन 2 हर एक ऑप्शन में है, 2 हर एक ऑप्शन में है, तो आप थोड़ा सा गुणा कर लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुणा कर लेते, या आप यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, यानी कि डिजिटल सम क्या होता है, इनके अंकों का योग दोस्तों 6 है और इसके अंकों का योग दोस्तों 10 यानी 1 है, तो इकाई यानी कि डिजिटल सम दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। तो चलिए देखते हैं किसका 6 आता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 आएगा, गलत है। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, 7 2 9 5 4 9, इसका तो 0 आएगा, इसका 7 2 9 और ये 9 कट गया, इसका दोस्तों 6 आ रहा है। अब लास्ट वाले का भी चेक करते हैं, इसको 9 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, इसका दोस्तों 5 है। यानी कहने का मतलब अगर हम दोस्तों यहाँ डिजिटल सम लगा देंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको दोस्तों गुणा भाग को ऐसे मैनेज करना है, या तो इकाई के अंक पर या तो डिजिटल सम से। यदि 8,20,000 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों बात यहां कर रहा है कि वर्ष कितना दिया हुआ है, 1, और आर का मान दिया है 6%, लेकिन दोस्तों अर्धवार्षिक की बात की गई है तो समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग होगा, यानी टी का मान 2 हो जाएगा, आर का मान 3% हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ के करें, क्या करें,
फ्रैक्शन में अगर इसे तोड़ करके करें तो 3% मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यानी कि 103 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और पावर अगर दोस्तों 2 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, 0 और 106, यानी कि ये हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए दोस्तों, आपका यहाँ मूलधन कितना है दोस्तों, यानी कि 10,000 है, जबकि मिश्र धन कितना है, 10,609 है। और अगर दोस्तों ब्याज की बात करें कि ब्याज कितना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, CI कितना है, तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल लेंगे। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 609 है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। अब मूल धनराशि दिया हुआ है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, 10,000 की वैल्यू दी गई है। कितना, 8,20,000 दी गई है। और हमें दोस्तों किसकी वैल्यू चाहिए, 609 की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अगर दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 82 आ जाएगी। और दोस्तों अब इसका हम गुणा करेंगे, यानी कि इसका ये कितना है, 82 गुना जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 दूना 18, यानी इकाई का अंक दोस्तों 8 आएगा। लेकिन 8 दो जगह पर है, यानी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। या तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 609 गुणे दोस्तों कितना है, 82 है। तो इसमें देख रहे हैं ये किसका है, इसमें 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल देख के भी हम कर सकते हैं। ये दोस्तों 3 का मल्टीपल ये है, और देखते हैं दोस्तों ये है कि नहीं, तो 3 का मल्टीपल ये भी है। यानी कहने का मतलब हमको हर हाल में गुणा करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसको दोस्तों। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 6 दूना 12 और 9 8 72 और 8 6 48। सॉल्व कर लीजिए, 8 3 9 9 4, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। यानी इसे जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो 49,938 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। दोस्तों यहाँ इकाई के अंक पर नहीं हो पाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कोई अगर 2 गुना हो जाती है, कोई अगर 2 गुना होती है तो उसमें 100% का वृद्धि होता है। कितने परसेंट का वृद्धि होता है, 100% का। कोई अगर 3 गुना होगी तो उसमें 200% की वृद्धि होगी। कोई अगर 4 गुना होगी तो उसमें 300% की वृद्धि होगी। तो बात दोस्तों यहाँ कितने की है, 3 गुना हो जा रहा है। तो आपका देखिए तो यहाँ 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब 200% की वृद्धि होगी। और 200% कितने सालों में, 10 सालों में जब 200% की वृद्धि होगी तो एक वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। और यही आपकी क्या हो जाएगी, वार्षिक दर हो जाएगी। ऐसे कई सवाल दोस्तों एनटीपीसी में पूछे गए हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि 9,10,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप t बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और r बराबर कितना दिया गया है, 2%। बात अर्धवार्षिक की हो रही है तो समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग। तो r का मान 1% आ जाएगा और समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो यहाँ देखिए आप एक ट्रिक से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 2r r स्क्वायर से। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है। ध्यान रहे दोस्तों, हमें 2 अंक लिखना है। कम पड़ेगा तो 0 बढ़ा देंगे, ज्यादा होगा तो हासिल बचा लेंगे। अब 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
यानी कि जो ब्याज बनेगा 2.01% बनेगा। तो जो राशि दी गई है 9,10,000, इसी का हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 2.01% निकाल लेंगे। ये 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा। अब दोस्तों जब गुणा करेंगे तो लास्ट में एक आएगा और एक सभी में आ रहा है। अगर देखें तो एक यहाँ आ रहा है, देखिए एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है। इकाई का अंक क्या आएगा, एक आएगा। अब गुणा करने से अगर हमें बचना है तो यहाँ देखें दोस्तों, इसमें 3 है, ये 3 से कट रहा है, तो ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है। जबकि इसको देखा जाए तो ये 3 से कट रहा है, यानी ऑप्शन डी होगा। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर दिए, लेकिन अगर चाहते हैं आपको गुणा करना है तो चलिए मैं गुणा करके समझा देता हूं। जब 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 201। जब 9 का गुणा करेंगे, 9 1 9 9 और 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, 18,291, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 18,291, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से दोगुना हो जाती है। तो दोस्तों अभी अभी बताया कि अगर दोगुना हो जाएगी तो कितने परसेंट का वृद्धि होगा, 100% का वृद्धि होगा। जबकि 3 गुना होने पर 200% का वृद्धि होता है। तो 12 सालों में कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, यानी 100% का। तो 1 वर्ष में कितना होगा, तो 12 8 96, यानी 8 दशमलव कुछ आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, टी दिया गया है कितना, 1 वर्ष, और आर दिया गया 18%। जब बात छमाही की होगी तो समय में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग, कितना आ गया, 9%। तो अगर हमें यहाँ देखिए पूछा है दोस्तों धनराशि कितनी होगी, अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली निकालना चाहे परसेंट में, तो आप इसको इस ट्रिक से कर सकते हैं जो अभी अभी मैं आपको बताया। कैसे कर सकते हैं, 9 का वर्ग 81, हमें 2 अंक लिखना है, दशमलव लग गया, 9 दूना 18, कितना आ जाएगा, 18, यानी दशमलव के बाद हमें 2 अंक ही लिखना था। चलिए, लेकिन दोस्तों ये ब्याज इतना है, तो आप अगर देखें यहाँ पर तो कुल राशि कितनी है, 60,000 है। कुल राशि कितनी है, 60,000 है। लेकिन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा है तो आप 18.81% निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मिश्र धन पूछा है तो 100 में जोड़ दीजिए, 118.81% आप इसी का निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर दें, 0 कट गया, ये 2 जीरो, इसका दशमलव हटा देगा। अब लास्ट का अंक तो दोस्तों 6 आएगा, लेकिन 6 2 ऑप्शन में है, पहले में भी है और तीसरे में भी है। 6 जो स्थानों पर दे दिया। अब यहां हम देख लें कि ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए क्योंकि गुणा करेंगे। तो अगर दोस्तों देखा जाए कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी, यानी आपको अब गुणा करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं, छोटा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। 6 का नम 6, 6 8 48 की 8, यानी कि अब हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। बस हमें बस 2 अंक तक ही गुणा करना था, ज्यादा गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, यानी 71,286 आ जाएगा। लास्ट का 2 अंक ध्यान दें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय।